ओके, ICSE मैथमेटिक्स में थर्ड क्वेश्चन है पॉइनोमियल। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द पॉइनोमियल दिस व्हेन डिवाइडेड बाय दिस इट लीव्स अ रिमाइंडर 6। मतलब क्या हुआ कि x+1 से x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, अगर इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू -1 निकलेगा। ठीक है, f ऑफ ये अगर हमने फंक्शन माना है, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब f ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, 6 है। तो -1 की वैल्यू 6 है, तो हम इसको x की जगह -1 रख दें, मतलब कि -k और +3 x की जगह हम -1 रख रहे हैं। ओके, एंड दिस +11 -6 इज़ इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ से हमारा k की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व किया, k इज़ इक्वल टू 2 आ गया। ओके, सभी लोग आंसर चेक करें अपना, k बराबर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फाइंड द वैल्यू k बराबर 2 हो गया। यूजिंग द वैल्यू ऑफ k फैक्टराइज दिस कम्प्लीटली, मीन्स यहाँ पे हम k की वैल्यू रख दें, तो 2 हमने रखा, तो 2 रख दिया, 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हमको कम्प्लीटली करने हैं। ओके, तो देखते हैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे हम लोग। हाँ, अब नेक्स्ट हम इसमें इसके फैक्टराइज करने, इसको फैक्टर करने जा रहे हैं। तो देखिए 6 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो हम देख चुके यहाँ पे कि x इज इक्वल टू -1, तो इसका फैक्टर है नहीं, बिकॉज इसमें लीव्स का रिमाइंडर हो रहा है। तो स्मॉल क्योंकि हर 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। 6 दूनी 12 है, क्योंकि यहाँ 6 और इंटू 2 करते हैं। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल में अगर हमने 2 सबसे 1 तो हमने देख ही लिया कि -1 इसका फैक्टर नहीं है, 1 चेक कर लिया, तो 1 चेक करा तो 1 भी नहीं है, क्योंकि 1 रखने में ऐसा हो रहा है 0 नहीं आ रहा है, तो x बराबर 1 इसका फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा स्मॉलेस्ट 2 आता है, तो 2 रख के देखा, तो 2³ प्लस 3 2² माइनस 11 2 माइनस 6, तो 8 दूनी 16 12 22 और 6 मिल गया 28 0। इट मीन्स कि x बराबर 2 इसका फैक्टर है। x बराबर 2 फैक्टर है, मतलब x-2। ठीक है, x-2 इसका एक फैक्टर है। x बराबर 2 रखने में इसको रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका। तो अब देखिए, हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं। वैसे तो तरीका ये कहता है कि इससे आप x-2 को डिवाइड इसको कर दीजिए, लेकिन हम आपको ज़रा शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं। x-2 को 1-2 बार लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया। अब हमें देखिए, जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको ये चाहिए होता है, ये चाहिए। अब अपने मन से पूछिए, यही चीज़ डिवीज़न में भी है, डिवीज़न की शॉर्ट ट्रिक है ये। 2x³ चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2x² से, तो जो आ रहा है उसको लिखते जाओ ऊपर। 2x³ माइनस 2x² हो गया। हमें 2x² गिफ्ट मिला है, बट वी डोंट नीड, हमको प्लस का 3x² चाहिए। यही काम हम डिवीज़न में भी करते हैं। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5x², यस, हमको मिल जाएगा, क्योंकि 5 और 2 माइनस का प्लस का 3 बन जाएगा। लेकिन साथ में गिफ्ट देगा माइनस के 10x का, माइनस के 10x का गिफ्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये 2 2 4 होगा, यहाँ पे 2x² इंटू 2 4x² होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको चाहिए 3x² प्लस का 3, ये माइनस का 4 है, तो हमें कितना मल्टीप्लाई, कितना यहाँ पे कितना चाहिए हमको, हमें चाहिए कि ये माइनस का 4x² है, बट वी नीड प्लस का 3x²। तो अगर हम 7x से मल्टीप्लाई कर दें तो 7x² होगा, जो कि 7x² माइनस 4x² दे देगा 3x² पॉजिटिव। लेकिन साथ में गिफ्ट मिलेगा क्या हमको, माइनस का 14 है। वी डोंट नीड माइनस का 14, वी नीड -11। तो यहाँ पे हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 है, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 से, वो भी कैसे, -3 से या प्लस, हमें चाहिए यहाँ पे 14 है, 11 चाहिए, यस, +3 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3x और ये हो जाएगा गिफ्ट। ये अगर इसका फैक्टर है तो ये अल्टीमेटली लास्ट में -6 मिलेगा ही मिलेगा आपको। दिस इज़ द, ये अपने आप को चेक करने की आपको, आपके पास में एक कंडीशन दिख जाती है, और जिसके फैक्टर हैं वो ये हो जाएंगे। यही चीज़ जब आप डिवाइड करते हो किससे, x-2 से, इस इक्वेशन को, तो यही चीज़ हमको मिलती है। ओके, अब इसको करने के लिए 3 दूनी 6 हुआ, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 6x + 3, इसको 2x कॉमन लिया तो x + 3 हो गया,
प्लस 1 हो गया, x प्लस 3 हो गया। तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये इसके फैक्टर हो गए। ओके, तो फाइनली इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, चेक योर सेल्फ, 2x प्लस 1, x प्लस 3 और x माइनस 2 इसके कंप्लीट फैक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आई ड्रॉप की बॉटल है जो कि नीचे एक हेमिस्फेयर है, एक सिलेंडर है, एक कोन है। आपको इसकी ये बोला गया है कि जो इसकी 7 हाइट है वही इसकी ये 7 है और वही डायमीटर 7 है। क्लियर है पिक्चर? तो फर्स्ट चीज़ हमें निकालनी है, इसको कवर करना है डिब्बे में हमको। तो मिनिमम हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स, इसके लिए आपको एक बॉक्स मेंटेन करना है। तो इसकी रिक्वायर्ड हाइट, ऑब्वियस सी बात है, पूरा बॉक्स है तो इसकी बॉक्स की हाइट क्या हो जाएगी? ये 7, जो कि बॉक्स पूरा कवर करेगा, 7 और प्लस 7, ये आपका हो गया। इसकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 7 प्लस 7 14। ओके, नाउ इसका हमें निकालना है जो मेडिसिन है, जो इसका शेडेड पार्ट है उसका वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम आपको दिख रहा है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर में ये एरिया, इस एरिया में, इस वॉल्यूम में कहीं भी ये आपका शेडेड नहीं है, तो हमने इसको हटाना पड़ेगा। तो हेमिस्फीयर को हटा दीजिए। ठीक है, तो सिलेंडर का क्या होता है एरिया? पाई आर। इसकी आर क्या है? सिलेंडर है 7/2 पाई आर स्क्वायर एच। एच हाइट क्या है? 7। और हेमिस्फीयर 4/3 की जगह 2/3 हो जाता है, 2/3 पाई आर। आर क्या है? हेमिस्फीयर की भी वही है, आर क्यूब। इसको सॉल्व करिए, आपका आएगा 179.6, लेकिन इसको हमें लिखना था आई थिंक नियरेस्ट होल नंबर में, तो इट इज़ 180। चेक योर आंसर प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का है। आई थिंक ये मेरे स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट है, सब कर लेंगे। ये क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, सेक्शन बी में आ गए, 4 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन में सेक्शन सी में, और ये 40 मार्क्स का टोटल होता है। ये इसमें बहुत इजी दिख रहा है, इसको लिख दिया 1/cos थीटा, और कॉसेक को लिख दिया 1/sin माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एलसीएम लिया, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये गया कट, ये गया कट, ये उसका आंसर आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कोई टीवी है, उसकी कॉस्ट प्राइस सीपी बोला गया है कि 20,000 है। ठीक है भाई, मार्क प्राइस इतना है, डिस्काउंट लगाया तो मार्क प्राइस इतना दिख रहा है हमको, एमपी इज़ 24,000 है। ठीक है, तो डिस्काउंट निकाला हमने, तो डिस्काउंट निकलेगा कितना? 10% किस पे लगता है? 24,000 पे। 24,000 पे डिस्काउंट लग जाएगा, 2 0 गए कट, ये आ गया 2400। 2400 डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट किस पे में लगेगा? एमपी पे लगेगा। तो एसपी सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 24,000 जो आपका मार्केट प्राइस है उसमें 2400 माइनस कर दीजिए। ओके, तो ये जो आपका प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 21,600। तो आई थिंक डिस्काउंटेड प्राइस जो आ गया वो आ गया 21,600। ठीक है, ये आपका टीवी का डिस्काउंटेड प्राइस हो गया। नाउ कुछ जीएसटी की बात कही इन्होंने, यहाँ बोला था कि आर्टिकल पे 12% जीएसटी लग रहा है। ठीक है, तो 12% जीएसटी लग रहा है, मीन्स जीएसटी जो लगता है आपका, तो जीएसटी लग रहा है 12%। जीएसटी किस पे लगता है? जिस पे हम जो सेलर है रेडी टू सेल, तो रेडी टू सेल वो किसने पे है? 21,600 पे आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, तो 12% हमने जीएसटी निकाला, तो 12/100 और 21,600, इसको सॉल्व किया हमने, तो ये आ रहा है हमारा 2592। ठीक है, ये हमारा जीएसटी है।
और जीएसटी जो होता है वो पे करता है, कौन करता है? जो कस्टमर ले रहा होता है। तो पहले कस्टमर को आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस मिल रहा था, मतलब कि जो सेलिंग प्राइस था आफ्टर डिस्काउंट था, वो था 21,600। लेकिन इसमें हमारा जुड़ गया क्या? इसमें जुड़ गया हमारा जीएसटी। जीएसटी कितना है? 2592। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 11 3 4। तो टोटल प्राइस हो गया 24,100। इसका आंसर आ गया 24,000, दूसरे वाले का 192। चेक योर सेल्फ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो। भाई प्रूव दैट, ये कोई दो लाइन है डी और एक ट्रायंगल है, ये दोनों इसके पैरेलल है, दिया हुआ है ओनली, और ये 2:3 का रेशियो है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 2:3 होगा क्योंकि पैरेलल है पीपीटी थ्योरम से। ये आपका हो गया। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है, अब जब पैरेलल है ADE, इसको सिमिलर प्रूफ करना है ABC के। ईजिली हो जाएगा क्योंकि ADE में ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये एंगल दोनों सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो DE/BC पूछा गया। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम लोग इसका रेशियो कैसे निकालते हैं? फटाफट स्टूडेंट बताएं मुझे। AD/AB इज इक्वल टू DE/BC। अब यही तो हमें चाहिए, DE/BC। तो DE/BC AD/AB के इक्वल है। AD क्या है? 2x और AB क्या है? 5x। तो 2/5 आ गया। ओके, नेक्स्ट प्रूव दैट DFE इज सिमिलर टू दिस। बहुत अच्छे, ये भी बराबर होगा इसके। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और नेक्स्ट ये वाला अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये इसके बराबर है, Z बन रहा है ना, और ये Z बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, लिखना सबको आता है। अब जब ये दोनों सिमिलर हो गए, सेकेंड वाला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमको कहा गया है ADEF, इसके एरिया के बारे में कुछ बताया गया। इसका मतलब पक्का हम इसका रेशियो लिख लें, हमें काम रहेगा एरिया वाले इस फॉर्मूले से। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ DEF नहीं है, DFE है। इस पर बहुत फोकस करिएगा आप, DFE, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है। DFE का एरिया है CFB के बराबर है ना, सॉरी बराबर नहीं, दोनों का रेशियो जो है वो किसके, इनकी जो साइड्स होते हैं इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो स्क्वायर रेशियो, वो रेशियो जो है पता है, वैसे सारे रेशियो पता है हमें। तो अगर हम देखें तो DE अगर हमने लिया है, देखिए DE लिया है अगर, तो CB ले लीजिए, CB, ठीक। तो इसका स्क्वायर DE/CB, अभी हमने DE/CB निकाला है 2/5, तो ये क्या आ गया? 4/25, ठीक है। और एरिया ऑफ DEF 16 दिया हुआ है, 16 अपॉन एरिया ऑफ CFB इज इक्वल टू 4/25। तो एरिया आ गया CFB का इज़ वॉट? 16 × 25/4, 4 चौको 16, 25 चौको 100 स्क्वायर यूनिट। चेक योर सेल्फ प्लीज़। हाँ, तो ये स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ग्राफ से दिख रहा है आपको इजली, यू कैन चेक योर सेल्फ फ्रॉम द ग्राफ। हाँ, तो ग्राफ में आप सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज़ 150 सेंटीमीटर एंड अबव। तो 150 को यहाँ पकड़िए, इससे अबव मतलब कि 150 से, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 150 से लेकर के 160 वाले स्टूडेंट और प्लस 160 से लेकर के 170 वाले स्टूडेंट। तो 150 से 160 ये कितने हैं? तो यहाँ पे देखा हमने, ये है 9, और 160 से 170 ये हैं कितने? 4। तो 9 4 13। इसका आंसर क्या आ गया? 13। ओके, नाउ द मॉडल हाइट। मॉडल हाइट में मैक्सिमम यहाँ पे देखिए ये बन रहा है, क्रॉस जो बन रहा है ये मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम जो है किस पॉइंट पे है भाई? यहाँ पे आपका देखिए ये मैक्सिमम हाईएस्ट है। अब हाईएस्ट जो है उसको निकालने के लिए हमने देखा कि एक दोनों में हमने लाइन ड्रॉ करी, ये पॉइंट हमें दिख रहा है। ये पॉइंट से यहाँ पे जो परपेंडिकुलर पड़ रहा है ये पॉइंट क्या है? तो ये है 137। तो इसका आंसर आप
नियर अबाउट 137 आप लिख सकते हैं। ओके, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको 100 से 110 देखने हैं जो कि 6 हैं, फिर 110 से 120 देखने हैं जो कि 2 हैं, 120 से 130 देखने हैं 9 हैं, देन 14 हैं, देन 12 हैं, देन 9 हैं, देन 4 हैं, सबको सम अप किया 56 आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये एक बी कोई सेगमेंट है, ए पॉइंट है -10, -2 और बी पॉइंट है हमारा 2, 10। ये ए है, ये बी है, ठीक है। कोई पी पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस का मतलब होता है a, 0। ए कुड बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अब इसमें हमें सबसे पहले निकालना रेशियो। जब रेशियो की बात आई तो k:1 में हमने डिवाइड कर दिया, और जैसे ही हमने डिवाइड किया तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा? ए पॉइंट इज़ वॉट? k मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई k × 2 और फिर माइनस का 10 अपॉन k+1। देन 0 वाला y वाला k × 10 मीन्स 10k और -2 अपॉन k+1। इससे हमने सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा 10k - 2 = 0 मीन्स k = 1/5। k की वैल्यू 1/5 आ गई। जब 1/5 आ गई तो इसका मतलब रेशियो जो निकालना था वो k:1 है, तो 1/5:1 आ गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट निकालने हैं p पॉइंट के, तो किसी भी इस वाले में रख दीजिए आप। a = 2/5 हो गया, k की वैल्यू रख रहे हैं 1/5 और 2/5 हो गया, -10 हो गया और 1/5 + 1। इसको सॉल्व किया हमने और LCM ले लिया। 2 - 50 अपॉन 1 + 5, इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है -48/6 जो कि आएगा -8। a की वैल्यू -8 आएगी, तो जो पॉइंट आएगा वो a, 0 है, तो -8, 0। चेक योर सेल्फ स्टूडेंट्स। नाउ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, अपने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्या हो जाएगा? इसको ओपन किया तो a² + b² - 2ab -5x -3 = 0, x² -9x और +1, ये श्रीधराचार्य से होगा, -b + b² 81, b² - 4ac अपॉन 2। इसको सॉल्व किया, एक बार रूट आएगा x1 = 9 + √77 अपॉन 2 और दूसरा रूट आएगा x2 9 - √77 अपॉन 2। इसकी वैल्यू आएगी 3 सिग्नी। आंसर इसका 8.8874 समथिंग होगा। इसका आंसर होगा 0.11252। 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट में टोटल काउंट में 3 होने चाहिए, तो x1 का आंसर आ जाएगा 8.89। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, ठीक है। एंड x2 का आंसर आ जाएगा 0.113। 8.89 क्यों बोला? 8 हटेगा तो 7 ज़्यादा है 5 से, तो 9 दे दिया उसने। 2 हटेगा तो 5 है, 5 से ज़्यादा होता है तो 1 बढ़ जाता है, तो 3 दी। दिस इज़ द आंसर। चेक योर सेल्फ। ओके, तो इसी तरह से और क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।